गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं झाला जयेंद्र और आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 में सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के साक्षात्कार में समझाऊंगा, लिखाऊंगा। आपको ध्यान से समझना है और लिखना है। तो पहले विषय प्रवेश करते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। आपको ये पता है कि डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, डॉक्टर कलाम ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई। तो कौन सी? 5वीं कक्षा की। डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की खाली जगह में हुई संस्थाओं में। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह प्रश्न किसने किया था? चिराग जैन ने। हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाली जगह भी उपलब्ध है। तो क्या उपलब्ध है? खाका। पाँच नंबर, राष्ट्रीय खाली जगह के बाद भी विजय 2020 का एक अभिन्न अंग है। तो क्या? सुरक्षा। क्वेश्चन 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से देख के आपको आंसर लिखने हैं। शुरू करते हैं नंबर 1 से। यह जरूरी है कि आप निरंतर खाली जगह अर्जित करते रहे, ज्ञान अर्जित करते रहे। नंबर 2, हमारे देश की जनसंख्या एक खाली जगह से अधिक है। तो 1 अरब से। नंबर 3, डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। ये सही बात है। 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम ने कहा था। नंबर 4, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देने के लिए बैंक उसकी खाली जगह देखते हैं। तो क्या देखते हैं? उसकी पात्रता, उसकी योग्यता कि वो सही में उसके लायक है या नहीं। नंबर 5, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ खाली जगह नीतियाँ बनाता है। तो कौन सी नीतियाँ बनाता है? दूरदर्शिता पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में अपनी, तो क्या? अपनी बात सहजता से व्यक्त करते हैं। सही बात है, अपनी बात सहजता से व्यक्त करते हैं। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि, ऑप्शन दिए हैं, आप घर के बड़ों की रुचि के अनुसार पेशा चुन ले, आप अपने पारिवारिक व्यवसाय को अच्छी तरह समझ ले, या आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर ले। तो आंसर आएगा आप क्या बनना चाहते हैं इसे निश्चित कर ले। तीसरा है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की, तो क्या है रोकने की? अचूक औषधि है, प्रक्रिया है, एक युक्ति है। तो अचूक औषधि है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1 नंबर, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? तो डॉक्टर कलाम
मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। नंबर 2, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर आएगा, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 3, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है? जनसंख्या वृद्धि को रोकने में छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। नंबर 5, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी। हाँ, सही बात है। नंबर 6, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था? आंसर, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना इस बात का सूचक था कि भविष्य में अनुत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम की ये सोच थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है और फिर बाद में लिखना है, क्योंकि ये बड़े प्रश्न है और ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपको याद रखना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए तो नंबर 1, कौन सा प्रश्न किसने किया है वो भी आपको याद रखना है। तो नंबर 1, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो आंसर है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। नंबर 2, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो आंसर आएगा, प्रवासी भारतीय बृहद यानी कि विशाल भारतीय परिवार के ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। नंबर 3, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? तो देखो यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने क्या कहा है। डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं की आवश्यकता है और इन सब का सम्मान महत्व है। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। ये उनकी यादगार घटनाएं थी। नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? आंसर आएगा, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोचित नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। बड़ा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? आंसर आएगा, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में ही की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है।
फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। नंबर 2, डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार, सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान? आंसर आएगा, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। नंबर 4, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? आंसर आएगा, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। नंबर 5, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भाव को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। अंग्रेजी विदेशी भाषा है और उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। बड़ा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, जी तोड़ मेहनत करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको वाक्य मैंने लिख के दिया है, लेकिन आप वाक्य अपने आप लिख सकते हो। वाक्य आएगा, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। नंबर 2, सामना होना। आंसर आएगा, सामने आना, सामने मिलना। वाक्य, जंगल में घुसते ही युवक का एक शेर से सामना हो गया। नंबर 3, महारत हासिल करना। आंसर आएगा, योग्यता प्राप्त करना। उसका वाक्य है, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। नंबर 4, अचूक औषधि होना, व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। वाक्य उसका है, नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनका प्रकार भी बताइए। यहाँ पे आपको वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनका प्रकार भी बताना है। तो उसमें से सर्वनाम शब्द है वो निकालना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है, उसका प्रकार भी बताना है। तो हम पाठशाला जाएंगे, तो हम सर्वनाम है, हम है वो सर्वनाम का शब्द है और उसका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है, यह मेरी किताब है, तो आंसर आएगा यह और निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, कोई आ रहा है,
तो कोई सर्वनाम शब्द है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये उसका प्रकार है। तुम्हें क्या चाहिए? तो तुम्हें, ये सर्वनाम शब्द है और पुरुषवाचक सर्वनाम उसका प्रकार भी है। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह और जिसने, इसमें दो आएगा, और संबंधवाचक सर्वनाम, ये उसका प्रकार है। क्वेश्चन 9, कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे आएगा यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा। यहाँ पे मैं लिखा है तो मुझसे नहीं हो सकेगा। नंबर 2, पापा ने खाली जगह बुलाया है। यहाँ पे तुम है तो आंसर आएगा तुम है। नंबर 3, जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता, तो वह आंसर आएगा उसे। लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो यह, तो आंसर में आएगा इसे। नंबर 5, यह काम खाली जगह के लोगों ने किया है, तो कौन? आंसर में आएगा किन। यहाँ पे प्रवृत्ति दी है, उसमें क्वेश्चन 1 प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे कलाम द्वारा लिखित कोई भी 2 पुस्तकें आपको पढ़नी है। तो आपको शायद ही पता होगी उनकी कौन सी पुस्तकें है। तो आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित अदम्य साहस, अग्नि की उड़ान, भारत 2020, नवनिर्माण की रूपरेखा, हम होंगे कामयाब आदि पुस्तकें जो आप पढ़ सकते हो। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे की वीडियो आपको ऐसी ही देखनी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट